जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 और 10th के फिजिक्स के बारे में। जैसा कि क्लास 10th और 12 दोनों क्लासों के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये बहुविकल्पी में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए दोनों लोगों को पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलो भैया बात करते हैं हम यहाँ पर प्रतिबिंबों का बनना, किस प्रकार से इमेज का बनना है, तो एग्जाम में किस प्रकार से पूछता है ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा जो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। अब ये तो बोलेगा नहीं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। क्वेश्चन इससे बनाएगा कैसे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। क्या अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, जबकि वस्तु अनंत दूरी पर रखी है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। अब देखो इसमें समझना है, ये कोई वस्तु ए बी कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण से जैसे ही टकराई वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, वक्रता केंद्र पर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण आई और रिटर्न हो गई। अब ये दोनों जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें, ये देखो ये एक प्रकाश की किरण, ये और दूसरी ये प्रकाश की किरण जो वापस लौट गई, ये दोनों जहां पर मिली वहीं पर प्रतिबिंब आई डैश का निर्माण हुआ है। ठीक, जहां पर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें आपस में आकर मिलेगी, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें आकर मिली हैं, इस कारण से प्रतिबिंब आई डैश का निर्माण हुआ है। अब देखो क्या लिखना है, तो लिखना है इसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, देखो भैया वास्तविक बन रहा है, यानी इस दर्पण के सामने अर्थात वास्तविक है। उल्टा, देखो वस्तु ऐसे रखी है, प्रतिबिंब ऐसे बना है, उल्टा बना, तथा वस्तु से छोटा, अर्थात वस्तु ये है और वस्तु से ये छोटा बना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यानी जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, बात समझ में आई। दूसरी बात करते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो हमने ये कोई अनंत है और ये वक्रता केंद्र, इनके बीच में हमने वस्तु रखी, पहली प्रकाश की किरण गई और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होते हुए बाहर की ओर निकल आई। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई और दर्पण पर टकराई, पुनः उसी माध्यम में लौट आई। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर आकर मिलती हैं वहीं पर इमेज का निर्माण आई डैश, यहाँ पर इमेज बना है, यानी प्रतिबिंब का निर्माण आई डैश है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये देखो वस्तु है और ये प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र, अब देखो बढ़ाते चले, पहले अनंत पर रखी, फिर वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी, अब वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो अब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा, तो वक्रता केंद्र पर पहली प्रकाश की किरण इस प्रकार से गई, दर्पण पर टकराई, मुख्य फोकस से होती हुई बाहर की ओर निकल आई। दूसरी प्रकाश की किरण यानी मुख्य फोकस से होती हुई टकराई और जैसे ही दर्पण से टकराई तो इस माध्यम में लौट आई। तो जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब आई डैश का निर्माण होता है। तो अर्थात यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। तो यानी आकार में क्या होगा, समान होगा, यानी इनका आकार समान होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो आगे हम बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच, अभी देखो यहां पर रखी थी, अब यहां पर रखेंगे, तो हमने वस्तु को कहां पर रखा, यहां पर कहीं वक्रता केंद्र होगा और हम मुख्य फोकस के बीच में रखा है। तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, तो पहली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई और मुख्य फोकस से होती हुई बाहर की ओर निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई दर्पण पर टकराने के फलस्वरूप परावर्तित हो जाती है। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर आकर मिलती हैं,
ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर आकर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। स्क्रीनशॉट लेना हो या कॉपी में नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो भैया आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं 5वें नंबर पे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। यहां पर हमने वस्तु को कहां पर रख दिया, मुख्य फोकस पर रख दिया, एफ पर रख दिया। तो पहली प्रकाश की किरण यहाँ दर्पण पर टकराई और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई बाहर की ओर निकल आई। दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के फलस्वरूप पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगी जो वक्रता केंद्र से होते हुए बाहर की ओर निकल आएगी। अब भैया यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्या प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये 5वें नंबर की बात रही। अब हम प्रतिबिंब को आगे घिसकाते हैं, यहाँ पर एफ पर था, अब यहाँ पर बीच में रखते हैं। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, अब देखो यहाँ पर मुख्य फोकस से आगे बढ़ा दिया, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक तो बनेगा नहीं। क्यों, इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये बात हुई। अब देखो इसका इमेज हमने कहाँ बनाया, पीछे, तो पीछे का मतलब होता है आभासी, और ये सीधा है, अर्थात कहने का मतलब ये है ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखी है तो इमेज भी इसी प्रकार का बना है। ठीक है, प्रतिबिंब भी इसी प्रकार का बना है, इसलिए ये आभासी बना है, यानी दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के सामने बनता तो वास्तविक होता, दर्पण के पीछे बना है, इस कारण से आभासी बोला जाएगा। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ये हमें याद रखना पड़ेगा, हर कंडीशन में इसमें यही अप्लाई होता है। क्या, इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।